नमस्कार, न्यूज़ कॉल हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आंदोलन किसी भी समाज की दिशा और दिशा तय करते हैं। इस वक्त हम हैं जिला कुल्लू के भुंतर के हाथीथान में और यहाँ पिछले 3 दिनों से ग्रामीण जो है अनशन पे बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। और 3 दिनों से करणदेव बोजी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो अनशन पे हैं। इन्होंने 3 दिनों से खाने का एक दाना भी अभी तक नहीं लिया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है और आखिर क्या बात होगी कि उन्हें इस तरह अनशन पर बैठना पड़ा। जी नमस्कार जी। जिस प्रकार हमारी जो मांगे ये कोई बड़ी मांगे नहीं है, ना कोई हम सोना चांदी मांग रहे, ना कोई हम खेत खलिहान मांग रहे हैं। हम सीधा जो हमारे साथ जो शोषण हो रहा है NHI के द्वारा, जैसा कि आजकल आपके समक्ष है, पूरे हिमाचल प्रदेश का जो शोषण हुआ है, जैसा कि आप देखिएगा थलौट में लगभग 33-35 घरों को उजाड़ दिया NHI ने। उन्हें अपने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। और उसी प्रकार ये लोग हमारे गांव का लगभग 1.5 साल से शोषण कर रहे हैं। जैसा कि हमारे गांव में जो ये आप देखिएगा यहाँ नरोगी नाला आता है, इसका जो भी बरसात में जो छोटी बरसात 1 घंटे की भी बारिश होगी तो ये सारा पानी अपने साथ गंद कूड़ा करकट सब लेके सीधा जो यहाँ 10-12 घर है, इनके घरों में सीधा जल भराव हो जाता है 4-4, 5-5 फुट। और उस समय क्या प्रशासन जानता है इस जो यहाँ आपके निवासी है, जिनके घरों में कूड़ा करकट आता है, गंदगी आती है, पानी आता है, उनके ऊपर क्या बीतती है? लगभग उन्हें ढंग से सोने के लिए जगह तक नहीं होती है। और जिस प्रकार हमारे ये जो हाथीथान में ये जो NHI ने जो दादागिरी कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से जब मर्जी घरों को नापने आ जाते हैं। लगभग 1.5 साल पहले हमें नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि आपकी भूमि और ज़मीन अब NHI की है। और हमें ये बड़े दावे, झूठले खोखले वादे किए गए कि आप अपने लिए दूसरी जगह ज़मीन ले ले, अपने घरों में लकड़ी चाहे जो मर्जी लगाएं, अब आपकी भूमि अधिकृत की जा चुकी है तो कृपया आप अपने लिए दूसरी जगह ले ले। हमने भी ईमानदारी से इनके कहने पर दूसरी जगह ज़मीन ले ली, कर्ज उठाकर बैंक से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़मीन उठाकर ज़मीन ली, घर बनाया। लेकिन आज 1.5 साल होने को आया, अभी तक ना तो हमें मुआवजा मिला और हमेशा बार 8-10 बार प्रशासन के पास जाने के बावजूद हमें हमेशा झूठे खोखले वादे मिलते हैं। जैसा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, कई खोखले वादे हमसे किए गए। हम ये कहते हैं हमें कोई लालच नहीं है, अगर नहीं चाहिए कोरे कागज़ पर लिख के दीजिए कि आपकी भूमि, हमें मकान, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आज़ाद हैं, ताकि हम अपनी भूमि पर चाहे हमारी जो टूटी फूटी दरारें उनका रिपेयर कर सके या उनका निर्माण कर सके। लेकिन जिस प्रकार ये लोग मझदार में इन्होंने मझदार में लाके खड़ा कर दिया, ना आगे के ना पीछे के, इसके विरोध में हमें ये जो आमरण अनशन करने के पर मजबूर हुए। और मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बैंक की किस्तें नहीं देते हैं तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? आप उसे नोटिस पे नोटिस देते हैं कि आपने नहीं दिया, तो आप क्यों नहीं हमारा मुआवजा दे रहे? अगर नहीं चाहिए तो हमें भी नोटिस दीजिए। हम भी कहते हैं कि हमें भी स्पष्टीकरण कीजिए। और जिस प्रकार आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे भी मैं ये प्रण लेता हूँ, मैं आगे भी चाहे मर जाऊँगा पर अपने एक अन्न का निवाला नहीं लूँगा जब तक मेरे गाँव की, मेरे भाई मेरे बहनों की समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा। और अगर प्रशासन यूं ही हमें नज़रअंदाज करता रहे और हमारी समस्याओं को नहीं सुने, जैसा कि कई दिन से, अभी हमारा 3रा दिन है, अभी तक ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी आया, ना ही कोई NHI का अधिकारी आया। कल इधर से NHI के अधिकारी जा रहे थे, लेकिन वो भी हमें देख के हंस रहे थे। और इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इन्हें हमारी कोई सुध नहीं है, ना तो इन्हें हमारी कोई वैल्यू है। और हम ये सरकार प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि अगर हमारी समस्याओं का निपटारा शीघ्र नहीं हुआ तो ये जो आमरण अनशन है ये लगातार जारी रहेगा और भविष्य में इससे भी उग्र होगा। धन्यवाद। जी, अगर बात करें प्रशासन व NHI की, तो अभी तक क्या सरकार व NHI की तरफ से कोई यहाँ आपसे मिलने आया या आपकी जो समस्याओं को सुनने की कोशिश की है किसी ने? ये नहीं जी, कोई भी नहीं आया। और जैसे ग्रामीणों ने हमें बताया कि जो बरसात में जो सारा पानी है, जो नाले का पानी है, वो सड़क से होकर गांव में घुस जाता है। तो इस मामले में NHI का रवैया पहले से कैसा रहा? जी, हमें थोड़ा बताएं। लगातार जी, आप देखिए इस बार कितनी आपदा आई।
इतनी आपदा आने के बावजूद उस आपदा में लगभग 5-5 फुट पानी भरा हुआ था यहाँ लोगों के घरों में। लेकिन हमने वीडियो के जारी भी वीडियो के माध्यम से भी हमने अपना संदेश प्रशासन तक पहुंचाया और कई बार NHI को भी पहुंचाया, लेकिन NHI ने कोई सुध नहीं ली, उनके कानों में कोई जूं तक नहीं रहेंगी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप जी, आप अपना नाम बताएं और समस्या बताएं जी। मेरा नाम राकेश शर्मा है। समस्या तो हमारी ये है जी कि यहाँ पे 4 लेन के नाम से और तरक्की के नाम से ये रास्ते बनाए गए हैं, पर हम पहले गांव में थे, ये हाथी थाने गांव का क्षेत्र था, लेकिन हमें प्रलोभन दिया गया कि आप लोगों को आप हमें ज़मीन दीजिए, यहाँ रास्ते बनेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे और आप लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी और ये एक सिटी बनेगी। हम लोगों ने उसमें अपना पूरा सहयोग दिया, लेकिन अब जब ये बन गया है, अभी पूरा नहीं बना है पर जितना बना है, तो यहाँ पे ये सारा ऊपर से जो है ना ढलान में है, तो यहाँ से सारा जितना पानी है तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक का ये सारा पानी इकट्ठा होकर ऊपर से नाले भी आते हैं। वो नाले जो है सारा का सारा यहाँ पे हमारे गांव में जो है मकान है वो सब उनमें घुस जाते हैं। मतलब रात को जो 12 बजे आदमी सोया है, अगर बारिश लग जाती है तो हमें एकदम से अपने बच्चों को उठा के बाहर निकलना पड़ रहा है। हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है और इसमें सरकार भी कोई हमारा साथ नहीं दे रही है। हमने प्रशासन को बताया भी है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन ने उसका कोई भी सही हमारे को समाधान नहीं किया इसका। बाकी अब इससे अच्छा तो हम गांव में थे, अब सिटी का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे करण देव भाई यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, अब इन्होंने खाना नहीं खाया, क्रमिक हड़ताल पे 3 लोग और बैठ रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं है। अगर 3 दिन का अभी इनको 3 दिन में अगर कुछ हो जाता है तो मुझे तो लगता है उसके बाद भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हम प्रशासन को और सरकार को यही बताना चाहेंगे कि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो 3 दिन के बाद ये आंदोलन हम और उग्र कर देंगे और हमें मजबूरन रोड पे आना पड़ेगा। और वैसे तो हम रोड पे हैं ही, क्योंकि हमारे घर तो रहने लायक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई इसका समाधान नहीं दिया जाता तो हम चक्का जाम कर देंगे और ये 2-3 दिन में प्रशासन कृपया हमारा ये करे, हमें इसे समाधान दे। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो कुछ हुआ, NHI का रवैया कैसे रहा? NHI मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो मिले ही नहीं। कहाँ पे है NHI और कहाँ पे है प्रशासन? यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी मदद के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। NHI कहीं दिख नहीं रही है। मैं तो यही करूँगा कि वो आए और हमारे इन प्रॉब्लम्स को अगर उन्होंने किया। अब यहाँ पे आप देखिए 2 पुलों का निर्माण हुआ है, अब कंपनी ने यहाँ पे हज़ारों बोरियों का सीमेंट यूज़ किया, लेकिन उनके खाली बैग नीचे ही छोड़ गए हैं। अब यहाँ पे आवारा पशु हैं, बहुत सारे आवारा पशु हैं, बारिश बुरिश में वो पुल के नीचे अपना एक आशियाना ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे घास ये वो आजकल ना होने की वजह से वो बोरियाँ खा रहे हैं और वो मर रहे हैं। अब वहाँ पे भी स्थानीय लोग इकट्ठा होकर उन्हें दबा रहे हैं। प्रशासन का ये भी नहीं, कोई भी सहारा नहीं है यहाँ पे। बस और क्या कहें, अब हम तो यही कहेंगे कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए और हमें अपने घरों में रहने दें, हमें रोड पे ना लाएं। रोड द्वारा आपकी समस्या आ रही है और जो आपकी दिक्कतें हैं वो बताएं जी। नमस्कार जी, मैं नीलचंद नेगी हाथीथान गांव का निवासी हूं। हमारी जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फोलन वालों ने जब यहाँ पे रोड बनाना शुरू किया था, तो इन्होंने जब रोड बनाया तो रोड पूरी तरह से गलत बनाया, क्योंकि हमारे गांव की तरफ इन्होंने सारे रोड का ढलान बनाया हुआ है और जितना भी बारिश का पानी है सारा ढलान से होते हुए हमारे घरों में घुस जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक नरोगी नाला है साथ में, उन नरोगी नाले का जो पानी है वो पहले जो हरिहर हॉस्पिटल है उसके पीछे से जाता था, तो वहाँ पे उतना नुकसान नहीं होता था। पर इन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ से सारा पानी की निकासी हमारे गाँव की तरफ मोड़ दिया गया है और वो सारा पानी बरसात में डबल होकर हमारे घरों में घुस जाता है और जितना भी गाँव का कचरा है वो सब हमारे घरों में घुस रहा है और जितनी भी गंदगियाँ हैं सब हमारे घरों में घुस रही है। आज भी हमारे घरों के बाहर आंगन में मिट्टी है, 1 घंटा भी बारिश होती है तो सारा मिट्टी और बरसात का पानी हमारे घरों में घुस जाता है और हम बार बार साफ करके थक चुके हैं। हमने एक बार JCB भी वहाँ पे लगवाई थी, JCB से साफ करवाया था, उसके बाद अगले दिन फिर से बारिश हुई और फिर से वो सारा मिट्टी हमारे घरों में आ गया। हम थक चुके हैं, 3-4 बार साफ किया है। तो अब बारिश की वजह से हम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे घरों में पानी की वजह से 3-3 फुट पानी भर चुका था, तो हमारे घरों में दरार पड़ गई है। तो हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, NHI वालों से ये पूछना चाहते हैं कि हमारा जो घरों में नुकसान हुआ है, दरार पड़ी है, हमारे जो सामान खराब हुए हैं, उसका क्लेम हमको कौन देगा? हमारा घर टूट गया, हमारा आशियाना उजड़ गया है, तो हम लोग कहाँ जाएँ? अगर मान लो कोई फिर से प्राकृतिक आपदा आती है या भूकंप आता है, हमारे घरों में तो पहले से दरार पड़ी हुई है, अगर वो टूट जाता है और वो गिर जाता है तो किसी भी गाँव वाले लोगों को नुकसान होता है, तो उसका नुकसान कौन भरेगा? कौन लेगा जिम्मेवारी उसकी? प्रशासन, NHI या DC कुल्लू, कौन लेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब पानी आता है तो हमारे यहाँ पे जो फोलन वालों ने ब्रिज बनाया हुआ है उसके नीचे सारा बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। मान लो वो पानी
काफ़ी दिनों तक वहाँ रहता है, और वैसे भी वो हफ्ते 10 दिन तक तो साफ़ होता ही नहीं जब तो गांव वाले खुद ना निकाले। उससे क्या रहा, पानी इकट्ठा होने की वजह से जो पिलर लगे हुए हैं पुल के वो खोखले हो रहे हैं, उसके से मिट्टी निकल रही है और ढीला होता जा रहा है वो। अगर मान लो कल दिन वो 4 लेन का ब्रिज गिरता है, उसके नीचे जो आसपास गांव वाले के घर है या जो गांव वाला कोई गुजर रहा होगा वहाँ से, उसको कोई नुकसान होता है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ये चाहते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता है, हमारे गाँव का एक शख्स है जिसकी ज़मीन 4 लेन वालों ने ले ली है, और अभी 4 लेन वालों ने उसके ऊपर से पुल भी बना लिया है, तो अभी तक उसको क्लेम नहीं मिला है। ऐसा क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से जल्द से जल्द हमारा जो है इस चीज़ का निपटारा किया जाए, वरना हम गांव वालों ने फैसला किया कि अगर ये 2 दिन तक और हम लोगों को इसका जवाब नहीं देता या प्रशासन हमसे मिल के इसका निपटारा नहीं करती, तो 6 तारीख से हम लोग उग्र रूप धारण कर लेगा ये आंदोलन, और हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसका जिम्मेवार जो है प्रशासन ही हो।